हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर, मनी, मैरिज के लिए क्या मैसेजेस है, एंड देन हम देखेंगे जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस क्या है यूनिवर्स की तरफ से। एंड में 1 क्वेश्चन होगा एंड देन चार्म्स होंगे, जो कि आप लोग जानते हैं, यूजुअल पैटर्न यही है मेरी रीडिंग्स का। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। General messages, general guidance for Sagittarius 1st to 10th April, career, money, marriage. General messages for Sagittarius 1st to 10th April, career, money, marriage. General messages for Sagittarius, career के लिए क्या messages हैं for Sagittarius 1st to 10th April, money के लिए क्या messages हैं for Sagittarius 1st to 10th April, marriage के लिए क्या messages हैं for Sagittarius 1st to 10th April, career, money, marriage. General messages for Sagittarius 1st to 10th April, general messages for Sagittarius 1st to 10th April, career, money, marriage. General messages for Sagittarius 1st to 10th April. ओके, देखिए सैजिटेरियस, एज फार एज योर करियर इज कंसर्न्ड, न्यू अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं आपको। ठीक है, चाहे वो आपके पैशन से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके 9 to 9 जॉब में हो, बट नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, नया काम आ रहा है, ग्रोथ मिल रही है, न्यू बिगनिंग्स हैं। आपको एक चांस दिया जा रहा है टू डू समथिंग अमेजिंग, समथिंग दैट यू हैव बीन वांटिंग टू डू फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम। वो चीज आप कर सकते हैं एंड काफी एक्साइटमेंट और काफी एडवेंचरस हो सकता है, एक्साइटिंग एंड एडवेंचरस हो सकता है आपके लिए। एंड एक कहते हैं ना कि अरे वाह, ये बड़ी बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिली है, ये करना है मुझे, ये बहुत टाइम से करना था यार, ये करते हैं, प्लीज करते हैं, वो वाली फीलिंग आएगी आपके अंदर। ठीक है, सो नई चीजों की शुरुआत, नया काम मिलता दिख रहा है, बट इसके साथ ना थोड़ी सी वाइब ये भी है कि नया काम मिल रहा है, बट देन आसपास कोई ऐसा इंसान होगा जो कि थोड़ा राइवलरी वाली एनर्जी रख रहा होगा। मे बी आप जिस तरीके से काम करो, वो आपको बोले ऐसे नहीं करते, मैं बताता हूँ कैसे करते हैं, या तुम गलत कर रहे हो। तो वो डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है इसके साथ। एंड ये जो अननेसेसरी का ड्रामा है ना, कि कोई आपको कुछ बोल रहा है, माइंड गेम्स प्ले कर रहा है, वो आपको नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है, या आपके अगेंस्ट बॉस को भड़का रहा है, ये सब बहुत ही अनप्रोडक्टिव, बहुत ही फालतू की चीजें हैं। इनसे आप बिल्कुल हट जाइए, विड्रॉ कर लीजिए, कट ऑफ कर लीजिए। अगर वो कर रहा है तो आप भी उसी चीज में करने लग जाओ, वो मत करिएगा। ठीक है, सो ये चैलेंज हो सकता है आपके लिए। नया काम है, एक्साइटिंग है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, बट उसको करते टाइम दूसरे बीच में जो अड़चन बनेंगे ना, वो चैलेंज हो सकता है आपके लिए, बट आप डील कर लोगे। जितना आप उस ड्रामा में इन्वॉल्व होते जाओगे, उसने कुछ बोला मैं भी बोलूंगा, आप भी कुछ बोलो, ये सोच के, उतना आपके लिए चैलेंज रिजॉल्व करना मुश्किल होगा। जितना आप कट ऑफ करोगे ना, कि बोल रहा है बोलते रहने दो, भौंक रहा है भौंकते रहने दो, जितना आप ये वाली एनर्जी रखोगे, ये अपना वे ऑफ डीलिंग विथ थिंग्स रखोगे ना, लेट हिम डू वट एवर ही वॉन्ट्स, इफ ही वॉन्ट्स टू बार्क लेट हिम, तो आप आगे निकल सकते हो, तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। पेशेंस रखिए, दूसरा आपको आपकी पेशेंस टेस्ट करता रहेगा, आपको नीचे दिखाता रहेगा, आपको पेशेंस रखनी है अपने साथ भी, कि मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, और दूसरे के साथ भी कि ठीक है ये पागल है, कोई नहीं, कर लेने दो कर लेने दो कर लेने दो। पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये जो अपॉर्चुनिटी है, इसको आप लूज नहीं करना चाहते हैं। वाई? जस्ट बिकॉज द अदर पर्सन इज योर राइवल, जस्ट बिकॉज द अदर पर्सन थिंक्स ऑफ यू एज अ कॉम्पिटिटर। दूसरा इंसान आपको अगर आपके साथ कंपटीशन में लग रहा है क्योंकि उसको ये सब चीजों में मजा आता है, तो उसकी वजह से आप तो अपनी अपॉर्चुनिटी नहीं गवाओगे ना सैजिटेरियस। तो थोड़े उस तरीके से आगे बढ़ने की जरूरत है। देखिए, जहां तक बात है पैसे को लेकर, इट इज गोइंग टू बी योर लकी डे, लकी 10 डेज जैसे बोलिए, या 10 दिन में से कोई ऐसा एक दिन हो सकता है जो कि आपके लिए बहुत लकी हो, बिकॉज न्यू सोर्सेज ऑफ मनी आ रहा है। जैसे नई जॉब आ रही है, नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, वैसे ही नए सोर्सेज ऑफ मनी आ रहा है। पहले पैसा सिर्फ जॉब से आता था, अब जॉब प्लस इन्वेस्टमेंट से आ रहा है। पहले जॉब और इन्वेस्टमेंट से आता था, अब जॉब और इन्वेस्टमेंट और साइड हसल से आ रहा है। सो न्यू सोर्सेज ऑफ मनी आ रहे हैं। कहीं कोई मे बी टाइम एक्सटेंड हो रहा है, डेडलाइन थी 20th
तक की, 20th अप्रैल की। अब वो 20th नहीं, सॉरी, डेडलाइन थी, व्हाटएवर, कोई भी डेट ले लीजिए, और वो टाइमलाइन एक्सटेंड हो रही है, तो उससे आपका पैसा बनाने का चांस और ज्यादा बढ़ रहा है। पहले अकेले थे, अब लोग आपको लोग प्रोवाइड करे जा रहे हैं, टीम प्रोवाइड करी जा रही है हेल्प करने के लिए, सपोर्ट के लिए। तो ये सारे ना पैसा बनाने के नए सोर्सेज वो आ रहे हैं। मे बी जॉब में चेंज हो रहा है या प्रमोशन हो रहा है, बट डेफिनेटली पैसा आ रहा है आपके पास सैजिटेरियस, ठीक है। और ये नए जरिए से, नए कहीं जगह से आएगा आपको पैसा, ठीक है। एंड ऑल्सो जब आपके पास पैसा आए ना सैजिटेरियस, तो मे बी कोई या तो कोर्ट केस में, आप में से कोई कोर्ट केस में फंसा हुआ था, ठीक है, और वहां से आपको अब पैसा मिल रहा है, बट यू नीड टू कीप ऑन फाइटिंग फॉर जस्टिस। और कोई भी अगर आपके संग अनफेयर चीज हो रही थी, जस्टिस नहीं था, इक्वालिटी क्वेश्चन हो रही थी, तो फाइट करते रहिए, डोंट गिव अप कि अरे यार बहुत टाइम हो, मैं नहीं कर सकता, और गिव अप कर दिया, खत्म। अगर आप गिव अप नहीं करते रहोगे, फाइट करते रहोगे, डटे रहोगे कि ये मेरा हक है, ये मैं सही हूं, तो रूलिंग आपके फेवर में होगी, एंड मे बी उस जगह से आपको पैसा मिलेगा। दैट कुड ऑल्सो बी द केस। ऑफ कोर्स दुनिया में जो हर सैजिटेरियस है वो कोर्ट केस में तो नहीं फंसा हुआ है, ठीक है, या किसी लीगल चीज में, तो पैसा कहीं और से भी आ सकता है, बट हाँ, ये एक गाइडेंस या मैसेज था। जहां तक बात है मैरिज की, मुझे डीप इमोशनल कमिटमेंट दिख रहा है, मुझे पावर ऑफ लव दिख रहा है, मुझे दो लोग एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यार में दिख रहे हैं, एक हार्मोनियस रिलेशनशिप में दिख रहे हैं, लीप ऑफ फेथ लेते दिख रहे हैं। मे बी दिस पर्सन इज नॉट योर टाइप ऑफ पर्सन, ठीक है, एंड आपकी एक्सपेक्टेशन और यूजुअल टाइप से डिफरेंट है, बट यू आर लाइक देखते हैं, चांस लेके देखते हैं, ठीक है। मे बी वो इंसान आपको बाद में पसंद आने लग जाए, ऐसा आप सोच रहे हो। एंड एक हार्मोनियस रिलेशनशिप आपको मिल रहा है, ट्रस्ट मिल रहा है, मेच्योरिटी मिल रही है इस रिलेशनशिप में, एंड काफी इमोशनल कमिटमेंट मैंने आपको बताया। तो प्यार, मोहब्बत एंड ट्रस्ट, मेच्योरिटी, ये सारी बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं इस रिलेशनशिप में, इस मैरिज में। बट आई फील यहाँ पे ना थोड़ा आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। वो ये है कि अगर कुछ होता भी है गड़बड़ मैरिज में, तो क्या आप अपना कॉन्फिडेंस में डगमगा जाते हो कि भाई अच्छा वो करा मैंने या नहीं करा, अरे, तो डर जाते हो एकदम से, या कॉन्फिडेंट रहते हो किसी भी सिचुएशन में व्हेन इट कम्स टू मैरिज? सो थोड़ा सा ना कुछ चीजों में चेंज लाने की जरूरत है अपने अंदर, थोड़ा सा हिम्मत रखने की जरूरत है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, थोड़ा नहीं एक्चुअली काफी कॉन्फिडेंस रखने की जरूरत है कि ठीक है, कोई चीज खराब भी हुई है तो क्या दिक्कत है, हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, या मैं इस चीज को ठीक कर लूंगा, सब बढ़िया है। वो थोड़ा ना थिंकिंग में चेंज लाने की जरूरत है, हिम्मत रखने की जरूरत है। एंड मे बी दूसरा इंसान कुछ ऐसा करे जिसमें आपको फॉरगिव करने की जरूरत पड़े दूसरे इंसान को, ठीक है। मे बी वो आपसे फॉरगिवनेस मांगे या ना मांगे, बट फॉरगिवनेस देने में ना एक ग्रेस होती है, ठीक है। तभी बोलते हैं कि फॉरगिव करने वाला इंसान बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि वो एक ग्रेसफुल काइंड एक्ट होता है। और वैसे भी आप फॉरगिव दूसरे को इसलिए नहीं करते हो कि उसको सुकून मिले, उसको शांति मिले जिंदगी में, उसको नहीं चाहिए शांति, शांति हमारे दिमाग को चाहिए, हमारे मन को चाहिए, इसलिए हम दूसरे को फॉरगिव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हिम्मत, ग्रेस, काइंडनेस, कॉन्फिडेंस एंड फॉरगिवनेस, इन चीजों को आपको साथ लेके चलना पड़ेगा शादी में। अगर आप इन चीजों को साथ लेके नहीं चलोगे तो आपको ही दिक्कत आएगी। अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे इस मैरिज में तो आपको ही दिक्कत आएगी, ठीक है। बट इमोशनल कमिटमेंट, लव, अफेक्शन, ये सब मुझे बहुत ही अच्छी प्यारी चीजें दिख रही हैं इस मैरिज में आपको। बट लीप ऑफ फेथ, थोड़ा सा रिस्क तो लेना पड़ेगा इस इंसान के साथ। अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, आप कॉल मत करिए प्लीज, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए। कॉल में कई बार नहीं पिक कर पाती हूँ, रीडिंग्स चल रही होती हैं, रिकॉर्डिंग्स चल रही होती हैं, हीलिंग सेशंस चल रहे होते हैं। आप मैसेज ड्रॉप करिए व्हाट्सएप पे एंड आई विल डेफिनेटली रिवर्ट टू यू जब भी फ्री होंगी, उस टाइम नहीं तो थोड़ा टाइम बाद। अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, आपको माइग्रेन है, आपको एक्ने है, गट इश्यूज हैं, या फिर इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, आपके इमोशनल ब्लॉकेजेस हो गए, फियर ऑफ अबैंडनमेंट हो गया, फियर ऑफ आइसोलेशन हो गया, कॉन्फिडेंस की कमी हो गई, पेरेंटल ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, रिलेशनशिप ट्रॉमा, तो ये सारे फिजिकल और
जो इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं ये हमारे इस वजह से होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये एक, आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स भी ले सकते हैं मुझसे, आप ब्रेसलेट पहन सकते हैं, पेंडेंट पहन सकते हैं, स्टोन रख सकते हैं अपने पर्स में या अपने स्टडी टेबल, वर्क प्लेस पे, कहीं पे भी, या फिर आप रेकी सेशंस करवा सकते हैं जो कि डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं। मिनिमम 21 सेशंस मैं रेकमेंड करती हूँ सबको, जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं। उसके अलावा अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको स्विच वर्ड्स, हीलिंग कोड्स, ये टेक्निक्स होती हैं मैनिफेस्टेशन की, मैं आपको ये दे सकती हूँ। आपके ब्रेन का जो सबकॉन्शियस ब्रेन होता है उसको रिवायर करते हैं, ये एक पुश देते हैं। मैनिफेस्टेशन हेल्प, मैनिफेस्ट करने में हेल्प करते हैं ये, ठीक है। तो एक पुश नज मिलता है ताकि आप और पॉजिटिवली सोच सको और अच्छे से मैनिफेस्ट कर सको, तो मैनिफेस्टेशन ज्यादा जल्दी होती है, ठीक है। तो उसके लिए स्विच वर्ड्स एंड हीलिंग कोड्स होते हैं। अगर आपको बहुत हैवी फील होता है, आपको लगता है कि यार तबीयत खराब रहती है, आसपास बहुत नेगेटिव एनर्जीज फील होती हैं, बहुत मूड स्विंग्स, चिड़चिड़े, ये सब चीजें, तो ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं। बट ये सारी हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं गाइज। अगर आप हीलिंग प्रैक्टिस के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, चाहे ये हो गई जो मैं बता रही हूँ या फिर किसी भी और हीलर के पास अगर आप जा रहे हैं, पेशेंस रखिए एंड पॉजिटिव रहिए, ठीक है। अगर आप डाउट के साथ आ रहे हैं और आप बोल रहे हैं जल्दी 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 मुझे रिजल्ट चाहिए, देन इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, ठीक है। तो ये चीज मैं पहले ही बताती हूँ कि अगर आप बोल रहे हो, सोच रहे हो कि अच्छा 2 दिन के अंदर सब हो जाएगा या हफ्ते भर के अंदर सब हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है, टाइम लगता है। सो बी पेशेंट, बी हैप्पी, बी काम, कंपोज्ड एंड बिलीफ के साथ आइए कि होगा, होगा तो होगा। अगर सोचेंगे होगा तो डेफिनेटली होगा, ठीक है। जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर सैजिटेरियस 1st to 10th अप्रैल। जनरल मैसेजेस क्या है सैजिटेरियस के लिए 1st to 10th अप्रैल? जनरल गाइडेंस क्या है सैजिटेरियस के लिए 1st to 10th अप्रैल? जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है सैजिटेरियस के लिए 1st to 10th अप्रैल? जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर सैजिटेरियस 1st to 10th अप्रैल। जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस। सैजिटेरियस, देखिए कोई भी चीज अगर आप शुरू करते हैं ना, किसी भी चीज में मेहनत करना या कोई चीज सीखना या कहीं पार्टिसिपेट करना, यू विल हैव टू गो द डिस्टेंस। आप उसको बीच में नहीं छोड़ सकते हैं। अगर आप बीच में छोड़ोगे कोई कॉन्वर्सेशन, कोई रिश्ता, कोई कंपटीशन, जो भी मैंने आपको बोला, कोई स्किल लर्निंग, बीच में छोड़ोगे तो आपको ही दिक्कत होगी बाद में। सो हर किसी की ना जर्नी अलग होती है। दूसरे को देखकर ये मत सोचिएगा कि उसने भी तो आधे में रेस छोड़ दी, वो तो सही है, वो तो बढ़िया है, सब तो उसको देख रहे हैं, पूछ रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, तो मैं भी आधे में छोड़ देता हूँ। नहीं, हर किसी की जर्नी अलग होती है। अगर आप चाहते हो कि आपको लोग आपकी तारीफ करें, आप पे ध्यान दें या आपको प्रेज करें, जो भी चीज है, आपको तो रेस खत्म करनी ही पड़ेगी। ये आपकी अलग किस्मत है, आपकी अलग जर्नी और डेस्टिनी है। यू विल हैव टू गो द डिस्टेंस। अगर आप मेहनत करने में बीच में वो कामचोरी करोगे ना, करे नहीं थोड़ा सा चलता है, वो आपके लिए वर्क नहीं करेगा। वो आपको तो एंड पॉइंट तक पहुंच के ही, प्रूव करके ही दिखाना पड़ेगा। दैट इज हाउ इट इज फॉर यू सैजिटेरियस। हो सकता है आपको लगे अरे यार मुझे रेस कंप्लीट क्यों करनी है पूरी, मैं भी बीच में ही छोड़ देता हूँ। मे बी किसी चीज को लेकर थोड़ा रेस्टलेस हैं आप, ठीक है। मे बी ऑल ओवर द प्लेस तो नहीं मैं बोलूंगी, बट मे बी आप कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, फिर कुछ और स्टार्ट कर रहे हैं, फिर कुछ और कर रहे हैं, फिर कुछ और कर रहे हैं। किसी भी एक चीज में ना कंसिस्टेंट नहीं है। वो कोई भी चीज हो सकती है, वो आपका मेकअप हो सकता है, मेकअप या स्किन ट्रीटमेंट हो गया, या आपका वेट के लिए कुछ हो गया कि कभी कुछ करा वेट लूज करने के लिए, फिर कभी कीटो कर लिया, कभी मसल ट्रेनिंग का वेट ट्रेनिंग कर ली, कभी कोई ट्रेनिंग कर ली, कभी वॉक कर लिया, कभी जॉग कर लिया। तो ना ये अच्छे से 1 साल करा, ना ये अच्छे से 1 साल। सो आई फील थोड़ा स्थिरता की जरूरत है, स्टेबिलिटी की जरूरत है। हॉपिंग फ्रॉम वन थिंग टू अनदर will not give you any result Sagittarius, let me break it to you, ठीक है। let me be very clear, अगर आप एक चीज को कंसिस्टेंटली कम से कम कुछ महीने, साल तक नहीं करोगे तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। यही चीज है ना, गो द डिस्टेंस। हर चीज को आप बीच में छोड़ देते हो, आगे कंप्लीट पूरा एंड तक नहीं जाते हो। सो एक जगह स्थिर होने की, स्टेबल होने की, रुकने की जरूरत है। एक जगह रुको, उसको करो, पूरा कंप्लीट करो, फिर आगे बढ़ो। मे बी आपको बहुत अकेला फील हो, या अभी होता है, या फिर शायद 1st to 10th अप्रैल के बीच में अकेला फील हो और आपको लगे कि कोई है नहीं मेरा साथ देने वाला, या मुझे अकेला ही करना पड़ रहा है सारा काम, या यू नो लाइक मे बी इमोशनल सपोर्ट या फिजिकल सपोर्ट की जरूरत लगे आपको। बट आई फील इससे ना थोड़ा
जरूरी नहीं है कि हर फीलिंग से फाइट करे कि नहीं मैं अकेला कैसे फील कर सकता हूँ, या नहीं मैं अकेला फील नहीं करूंगा, सब बढ़िया है। कई बार उस फीलिंग को आ लेने दें कि ठीक है अकेला फील हो रहा है, रोने का मन कर रहा है तो रो लिए, जी हल्का हो गया, आगे बढ़ते हैं। कई बार ऐसा होता है कि नहीं मैं अकेला नहीं हूं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास ये है, लोग हैं मेरे पास, वो एक इंसान नहीं है बट बाकी तो है। सो आई फील वो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे कि आप किस तरीके से वो अकेलेपन से डील करना चाहते हैं, बट अकेला फील करेंगे आप 1st to 10th के बीच में। या फिर ऐसी सिचुएशन आई है आपकी लाइफ में सैजिटेरियस जहां पे हर कोई आपको छोड़ के चला गया है, या अगर है भी आसपास तो वो होते हुए भी नहीं है, ठीक है, और आपको अकेला फील होता है, ऐसा कुछ हो सकता है। फेयर होने की जरूरत है, जस्टिस, ओ माय गॉड, जस्टिस, टू बी फेयर। यहां पे भी वो तराजू है जो लिब्रा का होता है, यहाँ पे भी वो सेम चीज है। लिब्रा इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पे, लिब्रा के साथ फेयरनेस इंपॉर्टेंट, फेयर होना पड़ेगा आपको, या मे बी लिब्रा आपको जस्टिस प्रोवाइड करे, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बट 1st to 10th अप्रैल में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी फेयर। अगर लिब्रा के साथ आप डील कर रहे हैं तो इट इज ऑल द मोर इम्पोर्टेंट कि आप उनके संग कोई भी अनफेयर चीज ना करें, झूठ ना बोलें, या उनको उनके हिस्से की चीज दें, ठीक है, वो फेयरनेस रखिएगा प्लीज, ठीक है। वो जस्टिस जो है ना, हो सकता है जस्टिस आपके साथ वाले जस्टिस की बात हो रही है, या फिर उनके साथ जस्टिस करने की बात हो रही है, या मे बी ये जो दूसरा इंसान है लिब्रा, ये शायद आपको जस्टिस दे, आपके साथ फेयर हो, आपके साथ कुछ आपके फेवर में रूलिंग कर दे, और आप मे बी केस वापस ले लें, या आपको पैसे दे दें जो आपको बहुत टाइम से चाहिए थे, वो ऐसा कुछ हो सकता है। 38 नंबर है, अगर किसी तरीके से आपसे रेजोनेट कर रहा है, 3 8 8 3 11 का 1 + 1 2, ऐसा कुछ देखिए अगर बाय चांस रेजोनेट कर रहा है तो। ब्रीद, ब्रेक लीजिए सैजिटेरियस, बहुत ज्यादा मे बी एग्जॉस्ट हुए हुए हैं, या एग्जॉस्ट होने के चांसेस है 1st to 10th अप्रैल में। सो ब्रेक लीजिएगा, ब्रेक होके दिमाग को फ्रेश करके फिर आगे बढ़िएगा, चाहे वो करियर, मनी, मैरिज, जिस भी चीज में हो। बट ये नहीं कि एग्जॉस्ट हुए चले जा रहे हैं, अपने आप को बिल्कुल ड्रेन आउट कर रहे हैं, और उसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट, उसी ड्रेन आउट एग्जॉस्टेड वाली जो स्टेट ऑफ माइंड है उसमें आप नेक्स्ट चीज कैसे कर सकते हो फ्रेश। भाई एक एग्जाम से पहले किसी वजह से बोला जाता है ना कि रात को नींद पूरी करो, फ्रेश माइंड से उठना सुबह, या कोई किसी से एग्जॉस्टिंग कॉन्वर्सेशन मत करो, कुछ बात मत करो, कोई गंदा मत, कुछ टीवी पे एक्शन वैक्शन मत देखो, दिमाग को लाइट रखो। तो वो ब्रीद, ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक लेने की जरूरत है। जितना आप ब्रेक लोगे, दिमाग फ्रेश करोगे, उतना ही अच्छे से आप आगे बढ़ पाओगे सैजिटेरियस। ओके, 1 क्वेश्चन रीडिंग का टाइम आ गया है। जहां पे भी आप लोग बैठे हैं प्लीज अपनी अपनी जगह पे थोड़ा सा रिलैक्स करिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट। किसी वजह से मैं बोल रही हूँ पॉज करिए, ये रीडिंग ब्रीद इन ब्रीद आउट करना जरूरी है, बिकॉज अगर आप सोच रहे हैं कि अरे यार क्या बोल रही है, हटाओ इसको, फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड, जल्दी जल्दी देखते हैं यस या नो, इस एनर्जी के साथ मत देखिए रीडिंग, ठीक है। इम्पेशंस के साथ, कब होगा, कब मिलेगा मुझे मेरा प्यार जिंदगी का, वो मुझे छोड़ के चला गया है, कब मिलेगा, इस एनर्जीज, ये जो इम्पेशेंट एनर्जीज होती है ना, इनके साथ रीडिंग्स देखेंगे कुछ सही नहीं होएगा, मैं आपको पहले बता रही हूँ, ठीक है। थोड़ा सुकून तसल्ली दिमाग में रख के फिर रीडिंग्स देखनी होती है। तो थोड़ा सा पॉज करिए, क्वेश्चन सोचिए, एक क्वेश्चन जिसका आंसर यस या नो में होना चाहिए, सिंपल सा शॉर्ट सा क्वेश्चन होगा, लंबा चौड़ा नहीं, पहले जो पूछा हुए क्वेश्चन वो नहीं, और आज जो पूछेंगे वो नेक्स्ट में नहीं, रिपीट नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। कनेक्ट करने की कोशिश करिए कार्ड्स के साथ, रीडिंग्स के साथ, यूनिवर्स के साथ, मेरे साथ, एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग। कोई एंजल नंबर अगर आपको दिख रहा है तो वो कमेंट करिए, वो और कनेक्शन में और इजी होता है। बट आराम से, जल्दबाजी में कोई चीज मत सोचिएगा, ठीक है। अगर आपको रिवाइंड करना है, रिवाइंड करके आप देख सकते हैं, रीडिंग में भी कोई ऐसी चीज हो जिसका आपको आंसर यस या नो में चाहिए हो तो रिवाइंड करके देखें, फिर वापस आए, फिर पॉज करें तसल्ली से, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, आप वीडियो पॉज कर सकते हैं, ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। एंड मैं भी कहीं नहीं भाग रही हूँ। सैजिटेरियस के क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, सैजिटेरियस के क्वेश्चन का आंसर यस है,
पॉज, ब्रीद इन, ब्रीद आउट आराम से, ठीक है। सैजिटेरियस, आपके क्वेश्चन का आंसर है यस, यस, बट थोड़ा ध्यान से, मतलब जल्दबाजी मत करिएगा, जितनी जल्दबाजी करेंगे उतना खराब होगी चीज, इफ दैट मेक सेंस। जल्दबाजी मत करिएगा, बट द आंसर इज यस, ठीक है। चार्म्स में से देख लेते हैं क्या है सैजिटेरियस के लिए चार्म्स, सैजिटेरियस के लिए चार्म्स क्या है। सिर्फ लेटर्स लेटर्स आ गए, हाँ। लेटर बी फॉर बॉय, लेटर आर, लेटर सी, लेटर पी फॉर पैरेट, लेटर जी फॉर गोवा, ठीक है। ये हैं लेटर्स, किसी का नाम, सिटी, कंट्री, व्हाटएवर, यूनिवर्सिटी, कुछ भी हो सकता है। रात को नींद नहीं आती है, जगे रहते हैं, रात को ही काम करते हैं, अकेले रहते हैं, ठीक है। अकेले ही हर चीज से डील भी कर रहे हैं, मे बी अकेले डील कर रहे हैं, बट देन आपके ऊपर एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, तो उस बच्चे या तो छोटा है बड़ा है जैसे भी है, बट उस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, या कोई एक छोटा कोई है, बच्चा हो गया, या कोई मे बी जानवर है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, आपको उसका ध्यान रखना है, बट वो है, मतलब उसका बर्डन बोल लीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आपको ही आगे निभानी है। मे बी बैडमिंटन, रैकेट, टेनिस, कुछ रैकेट रिलेटेड कोई गेम है जो आपको पसंद है, खेलते हो, खेलने वाले हो, टेनिस बॉल, टेनिस रैकेट कोई हो सकता है। कैट्स आपको पसंद है, कैट्स को फीड करते हो, या कैट एनर्जी हो सकती है आपकी कैट एनर्जी और लैब्राडोर एनर्जी के बारे में आई होप आपको पता हो। कैट एनर्जी होती है जहां पे लोग बहुत ज्यादा लाइक अपने में ही रहते हैं, उनको ज्यादा लाइक बहुत ही स्पेस पसंद है, उनको ज्यादा चिपकना नहीं पसंद है कि हाँ कोई ज्यादा पास बैठ रहा है, ज्यादा प्यार कर रहा है, ज्यादा टची हो रहा है, उनको बस अपने आई मी माई सेल्फ में वो खुश रहते हैं, वो कैट एनर्जी होती है। लैब्राडोर एनर्जी होती है जहाँ पे दूसरा इंसान बिल्कुल लैब्राडोर की तरह चिपका ही रहता है, और एवरी टाइम वो आपको बस फॉलो करता रहता है और पैम्परिंग करता रहता है। सो या तो कैट पसंद है, फीड करते हो, पेट है, या फिर कैट एनर्जी है। प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिल रहा है आपको, कोई पैम्पर कर रहा है, आपके कोई चीजें हैं जिनको वो इच्छाएं हैं जो वो पूरी कर रहा है, छोटी बड़ी, तो वो पैम्परिंग प्रिंसेस ट्रीटमेंट हो सकता है। मे बी आप मेल हो, फीमेल हो, जो भी है, बट आपके जो विशेष हैं वो पूरी हो रही हैं, ठीक है। कोई आपको पैम्परिंग कर रहा है, ओके सैजिटेरियस। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।